हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गोविंद मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में भी। फिर मैं आज लाया हूँ कि वास्तविक संख्या में कौन कौन से सूत्र है। तो पहले वीडियो एक ला चुका हूँ, उसमें कुछ ही सूत्र बता पाया हूँ और कुछ सूत्र इसमें बता दे रहा हूँ। तो उस सूत्र को भी देख लीजिएगा, इसी चैनल पर वो वीडियो अपलोड है। तो सूत्र एक ऐसी चाबी है जिसको खोलने के लिए, कोई भी ताला को खोलने के लिए वो चाबी जरूरत पड़ती है। इसलिए इस सूत्र के मदद से हम लोग सवाल और चैप्टर ही खत्म कर देंगे। ये सूत्र रिवाइज करते रहिएगा और कुछ नहीं करना है। इस सूत्र को रिवाइज कीजिए और ब्रिलियंट बनिए आराम से, मतलब हर एक क्वेश्चन को समझ पाइएगा। तो जरूरी क्या है, सूत्र रिवाइज करना। तो डेली रिवाइज कीजिए सूत्र को। आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थोड़ा देर के हट जाते हैं, वो स्क्रीनशॉट नहीं लिया था। कट करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं आज बता रहा हूँ कि क्या क्या लिखा हुआ है, किस तरह से याद करना है, कैसे लिखा हुआ है। तो पाई एक अपरमेय संख्या है जिसका मान 22/7 होता है। ये सब आप लोगों को पता होगा, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि पाई एक परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या। पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन 22/7 क्या है? तो वो परमेय संख्या है। पाई एक अपरमेय संख्या है जिसका मान 22/7 है। 22/7 क्या है? तो वो परमेय संख्या है। तो ये समझ में आ गया, पहला नंबर हम किए। अब दूसरे नंबर पे चलते हैं। तो दो परमेय और दो अपरमेय संख्याओं के बीच अनेक परमेय और अपरमेय संख्या होती है। यानी कि दो परमेय या अपरमेय संख्या के बीच अनगिनत या अनेक परमेय संख्या और अपरमेय संख्या होती है। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि दो परमेय संख्याओं के बीच कितने परमेय संख्या होंगे, दो परमेय संख्याओं के बीच कितने परमेय संख्या होंगी। तो ये सब अनगिनत होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूजन है, डायरेक्ट अनगिनत पर मानना है। ठीक है, तो ये दूसरा भी समझ में आ गया। और तीसरे की ओर चलते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल लसा गुने मसा। मैं इसी वीडियो, मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व है वो सब क्वेश्चन भी आपको इस वीडियो पर मिलेगा, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो पे। तो एक वीडियो सूत्र का बन चुका है, वो सूत्र वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए, उसके बाद इसको भी देख लीजिए। उसके बाद चैप्टर का जो सवाल होगा वो आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट के तहत आप इस चैनल पे देख सकते हैं। तो मैं अगले सूत्र की ओर चलते हैं। अगले सूत्र जो है दो संख्याओं का गुणनफल, ये तो मेरा हो गया। अब अगले क्वेश्चन क्या है, अगला सूत्र, तो दो क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ यानी मौसा क्या होता है। दो क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ यानी कि मौसा, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो इसलिए ये सब लिख दिया हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब जरूरी है, इसलिए लिखा हूँ। तो ये जो है दो सम संख्याओं का मौसा कितना होगा, तो दो होता है। कोई भी दो सम संख्या हो जाए तो उसका मौसा दो ही होता है। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। और अगले की ओर चलते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और अभाज्य संख्या 2। प्रश्न आएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 ऑप्शन वाला में मानना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो 4 ऑप्शन वाला में मानना है। ठीक है, तो अब अगले की ओर चलते हैं। ये भी हमारा हो गया। तो सबसे छोटी सम संख्या 2, प्राकृत संख्या 1 और पूर्ण संख्या 0 होता है। कहने का मतलब ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या हमारा सबसे छोटी 0 होता है। और क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है, तो 1, ये भी आता है क्वेश्चन। तो फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, तो 2 होता है। तो ये भी क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो ये सब ऑप्शन देख करके आप लोग को मार देना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सबसे छोटी सम संख्या 2 तथा प्रकृत संख्या 1 और पूर्ण संख्या 0 होता है। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब अगले क्वेश्चन को, अगले सूत्र की ओर चलते हैं। किसी भिन्न के हर को n के पावर 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में तोड़ा जाए तो वह शांत होता है, शांत अन्यथा अशांत होता है। कहने का मतलब कि कोई भी भिन्न हो, कोई भी भिन्न के हर को अगर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में तोड़ा जा सके तो वो हमारा शांत दशमलव प्रसार होगा। अन्यथा अगर नहीं तोड़ा जा सके, उसमें और भी दूसरा संख्या आता हो, तो हमारा अशांत हो जाएगा। तो अब अगले की ओर चलते हैं।
यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो सम पूर्णांक का रूप होगा। ये कंफ्यूजन वाली क्वेश्चन सब होती है, मतलब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर सम संख्या बोले तो सम संख्या बोले तो आप 2m 4m 6m लिख सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी संख्या में यहाँ पर अगर सम संख्या डालते हैं तो वो हमेशा सम आएगा, विषम भी डालते हैं तो हमेशा सम आएगा। जैसे सम डाल लीजिए 2m के मतलब कि 2 गुने 2 डालिए तो 4 होता है, और 2 गुने 3 डालिए तो 6 होता है। अगर इसमें सम या विषम कोई भी डालिएगा तो सम पूर्णांक आएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर मिलेगा इसे। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो सम पूर्णांक का रूप क्या होगा, 2m 4m 5 6m 6p 7p 7p नहीं 6p 8p 2p, यानी कि यही सब हो जाएगा। ऑप्शन वाला होगा तो ऑप्शन दे करके मार दीजिएगा, जैसा रहे। अगर 2m रहे या 2p रहे या 4m रहे 4p रहे तो उसको मार दीजिएगा, कोई एक ही रहता है। तो अब अगला की ओर चलते हैं। तो अगला क्या है, यहाँ पे यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो सम पूर्णांक का रूप क्या होगा, तो 2m 4m 6m। अगर यहाँ पे रहता है यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो सम संख्या, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक हो तो सम पूर्णांक का रूप क्या होगा, तो 2m 4m 6m होगा। और यदि यहाँ पे रहता है यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो सम पूर्णांक का रूप होगा तो 2p 4p 6p हो जाता है इत्यादि। और इसमें अगले सूत्र की ओर चलते हैं। तो अगला जो है इम्पोर्टेंट है, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो विषम पूर्णांक जब भी पूछे तो सम प्लस 1, यानी कि सम जिसमें रहे, यानी 6q प्लस 1 4q प्लस 1 2q प्लस 1, यहाँ पे q डाल दीजिए या m डाल दीजिए, कुछ भी। अगर m यहाँ पे क्वेश्चन में बताता है तो m यहाँ पे डालिए, अगर q है तो q डालिए, p है तो p डालिए। समझ में आ गया होगा। अगले की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर यदि a और b अभाज्य संख्या है तो उसका लसा क्या होगा। यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि यदि a और b अभाज्य संख्या है तो उसका लसा क्या होगा। पूछा गया प्रश्न है, ये सब पूछा गया प्रश्न सब है, बोर्ड में पूछा गया है। तो ये इसका जो होगा अभाज्य संख्या का लसा होता नहीं, क्योंकि वो एक किसी से कटता नहीं है, इसीलिए उसका गुना हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर a और b अभाज्य संख्या है तो उसका लसा निकालने के लिए दोनों को गुना कर देते हैं, a गुने b होगा। तो फाइनली ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसको अगर एक बार में समझ में आते 2 बार 3 बार देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही 10th क्लास के इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।